तुम सभी लोगों ने जर्नलिंग के बारे में तो सुना होगा। लिटरली मुझे भी पता था कि जर्नलिंग करने से आपके माइंड के थॉट अच्छे हो जाते हैं, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला जो भी सब हो जाता है। मुझे कभी ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैं दिन भर से परेशान था, तो उस दिन मैं जब शाम को अपने बेड पर बैठा, तो बस मैंने अपना लैपटॉप निकाला, गूगल डॉक्स खोली और उसमें मैं लिखना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे स्टार्टिंग में लिखना तो कुछ आ नहीं रहा था, तो मेरे दिमाग में जो कुछ आया कि मैंने मॉर्निंग में लेके इवनिंग तक ये कुछ किया और मुझे अभी इस बात को लेकर बुरा लग रहा है। तो बस ऐसे ही मैंने 10-15 मिनट लिखा होगा और इसके बाद मेरी मेंटल क्लियरिटी में एक इतना बड़ा सडन चेंज देखने को मिला जिसको मैंने इसके पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसके अलावा एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ भाई जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वो उस टाइम हुआ क्या था, मैं चलो तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। कम से कम 1 साल पहले की बात होगी, जब मैं परेशान था, पूरे दिन मैंने जो भी काम कर लिया मैं लिख कर के थोड़ा परेशान था और शाम को मैं अपने बेड पर बैठा। बस दिन भर जो भी कुछ किया उसको सोचकर ऐसा लग रहा था कि आज कितनी मतलब टफ टाइम है, बेकार लग रहा है। तो बस मैंने अपना लैपटॉप उठाया, गूगल डॉक्स खोले और उसमें मॉर्निंग से लेके जो भी मुझे वैसा लग रहा है कि आज मैंने ये किया, वो किया, ये किया, आज मैंने ऐसा कंटेंट कंज़्यूम किया, ये शॉर्ट वीडियो देखी, इस वीडियो ने मुझे ये समझाया, ये सिखाया। तो बस ऐसे ही मैंने नॉर्मली जर्नलिंग कर दी, जो भी थॉट थे उसको लिख दिया। अब 10-15 मिनट के बाद मेरे माइंडसेट में एक ऐसा होता है कि मेरा माइंड एकदम पिन शार्प शांत हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिग प्रॉब्लम लग रही थी, वो एकदम क्लियर हो गई और उसके बाद मैंने लैपटॉप बंद किया और मैं बस अपने काम पर लग गया। तो जर्नलिंग करने के बाद आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, इसको आप तभी समझ सकते हो जब आप इसको करोगे। अब मुझे देखो इससे सब कौन-कौन से बेनिफिट हुए, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम जर्नलिंग की थी, उसके बाद से जब भी मुझे बेकार लगता था, जब भी मुझे सैड फील होता था या लाइफ में टफ टाइम जैसा जब भी मुझे लगता था ना, उस टाइम पर मैं जर्नलिंग कर लेता था और अपने थॉट्स वगैरह को कॉपी पर मतलब कि मैं अपने डॉक्स में लिख लेता। अब देखो मैं एक बात बताऊँ तुम्हें रियलिटी में, मैं जर्नलिंग करने के लिए कोई भी एक्सपेंसिव कॉपी डायरी का यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं अपने मोबाइल में और मैं अपने गूगल डॉक्स में ही इसका यूज़ करता हूँ। मुझे नॉर्मल करना क्या है कि अपने थॉट्स को लिखना है। तो जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे बर्नआउट या बेकार कंडीशन लग रही है, तो मैं अपने मोबाइल में अपने थॉट लिख देता हूँ। तो ऐसा ही अगर तुम चाहो तो डायरी ले सकते हो, डायरी नहीं ले पा रहे हो, तो अपने मोबाइल में लिखना स्टार्टिंग कर दो। तो बेनिफिट नंबर 1 हुआ कि मुझे मेंटल क्लियरिटी मिल गई। भाई अगर तुम जितनी भी ज़्यादा परेशान हो, तुम मतलब एंग्ज़ायटी जो भी तुम्हारा दिन भर से मूड बेकार हो, खराब हो, कुछ समझ में ना आए, लिटरली भाई बस तुम लिखना स्टार्ट कर देना, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक तुम्हें इतना फील, इतना हल्का फ्री होगा, जिसका मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जिसको आप अपने एक्सप्रेशन से बता नहीं सकते हो, जिसको हमें एक्सपीरियंस को सही करना पड़ता है। तो तुम इसको कर लेना, तो मेरी मेंटल क्लियरिटी उसके बाद काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके अलावा जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो आप इतना बड़ा काम करते हो जो 90% लोग करते ही नहीं हैं, कि आप अपने थॉट को कॉपी पर लिख पा रहे हो, यानी कि किसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें अपने थॉट पैटर्न समझ में आने लगते हैं कि तुम कैसा सोचते हो, कैसे तुम लिखते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें इसमें एक बात बता रहा हूँ कि जब भी तुम अपने थॉट लिखना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें इससे एक गहरी इंसाइट देखने को मिलेगी। क्योंकि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के सामने, किसी भी पर्सन के सामने हम जैसे हैं 100% वैसे अपने आप को नहीं बता पाते हैं। हम हर बार ही कुछ ना कुछ फ़िल्टर लगाते हैं, जिसकी वजह से हम जेन्युइन में जो अपने बारे में फ़ील करते हैं, जो हम हैं, वो हम उसको नहीं बता पाते हैं। तो जब आप जर्नलिंग करोगे, तो अपने आप से आप 100% जेन्युइन रहोगे और आप अपनी कमी, अपनी बैड हैबिट्स, अपने बारे में जो भी तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, उन सभी को तुम जब लिखोगे ना, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक अलग ही लेवल की क्लियरिटी मिल जाएगी और थॉट पैटर्न समझ में आने लगेगा। तो तुम ऐसी ऐसी प्रेडिक्टेबल चीज़ें लिख दोगे, जो फ्यूचर में जाकर जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मैंने उस टाइम पर ये कैसे लिख दिया। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप बिज़नेस का मैं मेरा एक बिज़नेस था, उसमें सोचा कि मैं उसके साथ पार्टनरशिप करूँगा। तो उस टाइम पर जब मेरा ये आइडिया था, तो मैंने लिटरली अपनी जो जर्नलिंग जो डॉक्स थे, जो नोट्स थे, उसमें लिख लिया था कि इस बंदे के बारे में मैं ऐसा फ़ील करता हूँ, शायद ये मेरा बिज़नेस पार्टनर नहीं बन पाएगा, इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म में बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। और रिसेंटली जब अभी बिज़नेस करने की उसके साथ बात आई, उसके साथ पार्टनरशिप की बात हुई, तो उसने लास्ट टाइम में मना कर दिया।
वो पीछे हट गया। अब ये बात मैंने अभी रिसेंटली अपनी जर्नलिंग पढ़ी, तो मुझे समझ में आई कि मैं उस टाइम पर अपने आप से 100% जेन्युइन था और मैंने वो थॉट लिखा था। वो थॉट मुझे अंदर से पता था, लेकिन मेरा ईगो था जो उसको मानने के लिए रेडी नहीं था कि नहीं, वो नहीं मानेगा। मैं हमेशा से सोचता था कि नहीं, वो तो मान जाएगा बिज़नेस करने के लिए, लेकिन वो नहीं माना था। तो ऐसे-ऐसे बेनिफिट्स तुम्हें मिल सकते हैं। तो अब जर्नलिंग मतलब तुम डायरी वगैरह ले सकते हो, लेकिन मोबाइल में कर सकते हो। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट करना। उस दिन तो मैंने एक छोटे से एक्सीडेंट के थ्रू एक्सीडेंटली स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मुझे बेनिफिट मिला, तो मैं उसको लिखता गया और आज मेरी काफ़ी बड़ी जर्नल है। पर मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, देखो, मैं जो भी तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा रियल है, मेरा जेन्युइन है। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो, मैं डेली जर्नलिंग नहीं करता हूँ। तुम्हें सुनकर ये थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन मैं डेली जर्नलिंग नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि जब मेरा मूड ख़राब होता है, जब मैं मेंटली अनस्टेबल होता हूँ, जब मुझे बेकार फ़ील होता है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसकी वजह से विथिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इसके बाद मेरा पूरा मेंटल क्लियरिटी लेवल ऐसा एकदम फ्लो में चला जाता है और सीधा बिल्कुल, मतलब कि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। तो तुम चाहो तो तुम पर डे लिख सकते हो, लेकिन अब जर्नलिंग की हैबिट को बनानी कैसे है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जर्नलिंग करना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन टफ हम इसको अपने दिमाग की वजह से बना लेते हैं। अगर तुम जर्नलिंग रियलिटी में स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई भी कॉपी, एक्सपेंसिव डायरी, नोट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो नोट्स या डायरी लेके उससे स्टार्टिंग कर सकते हो, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन तुम अगर डिजिटली भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुम डिजिटली यानी कि अपने डिजिटल नोट्स के थ्रू भी इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात को याद रखना है कि स्टार्टिंग में तुम्हें पहले ही दिन 10, 15, 20 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक लाइन लिखने की हैबिट बना लेना। इस हैबिट को 20, 25, 30 दिन फॉलो करना। उसके बाद थोड़ा फिर इंक्रीज़ करना, फिर इंक्रीज़ करना, फिर इंक्रीज़ करना। तुम इसका यूज़ करके बड़ी बेसिक, मैं तुम्हें एक बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रिक बता रहा हूँ। इसी ट्रिक की वजह से 90% लोग किसी भी नए काम को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि तुम पहले एक लाइन लिखने की हैबिट बनाना। 1 लाइन से 2 लाइन लिखने की गलती मत करना। मुझे पता है कि तुम लिख लोगे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर इसको लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक ऐसी हैबिट बनानी है, जिसको तुम एक लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। तो बस 1 लाइन से स्टार्ट कर देना लिखना, और इसको 15, 20, 25 दिन लिखना, फिर 2 लाइन कर देना, 3 लाइन कर देना। ऐसे धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लेना। अब अगर मैं तुम्हें जेन्युइन एडवाइस दूँ, तो तुम जर्नलिंग करना आज से ही स्टार्ट कर दो। तुम्हारी ये एक लाइफ बुक भी बन जाएगी, और इससे तुम्हें जब भी मेंटली अनस्टेबल हो, बेकार फील हो, कुछ भी बुरा लगे, और तो तुम अपने जर्नलिंग को पढ़कर स्टार्टिंग से सब कुछ अपने थॉट पैटर्न जान सकते हो। इसके अलावा एक नॉस्टैल्जिया वाला फील भी होता है कि मैं उस टाइम पर ऐसा सोचता था, आज मैं ऐसा सोचता हूँ। मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक मुझ में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसके अलावा भाई कुछ नहीं है। और अगर तुझे हैबिट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे न्यू हैबिट बनाऊँ, तो मैंने इसके ऊपर एक बेस्ट वीडियो बनाकर रखी है। तुम इस वीडियो को जाकर चेक कर लेना, मैं इस पर लिंक दे दूँगा।